हेलो एवरीवन, मैथ टीच हब में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए, यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। बिना परीक्षा प्रमोट नहीं होंगे छात्र। ठीक है, तो बिना परीक्षा के छात्र प्रमोट नहीं होंगे। इस पे बहुत बड़ा फैसला जो आपका यहाँ पे शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि बिना परीक्षा के प्रमोट नहीं होने चाहिए छात्र, क्योंकि इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है छात्रों को भविष्य के लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी की ओर से आपका यहाँ पे निर्णय आ चुका है, बिना परीक्षा के छात्र प्रमोट नहीं किए जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, शीर्ष अदालत ने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने को यूजीसी के फैसले को सही माना। ठीक है, कहा कि राज्य या विश्वविद्यालय परीक्षा कराने से नहीं कर सकते माना। ठीक है, कोरोना के कारण दिक्कत है तो यूजीसी से कर सकते हैं समय सीमा बढ़ाने की मांग। तो यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे फैसला निकल कर आया है। कोरोना के कारण आप एग्ज़ाम नहीं टाल सकते हैं, ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अगर किसी राज्य को प्रॉब्लम है, कोरोना के कारण दिक्कत है, तो वो यूजीसी से संपर्क कर सकता है, समय सीमा बढ़ाने की मांग कर सकता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे फैसला निकल कर आया है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की ओर से। तो यहाँ पे आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत राज्य सरकारों या राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण को इस बात का फैसला लेने का अधिकार नहीं है कि अंतिम वर्ष के छात्रों के पिछले साल के मूल्यांकन और अतिरिक्त मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट कर देना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि 2005 के कानून के हिसाब से किसी राज्य को ये अपना अधिकार लेने की यहाँ पे सहमति नहीं है कि वो अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रमोट कर दे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फैसला इसको माना जाएगा। आपका जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा लेने के लिए निर्णय यहाँ पे ले चुका है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग और आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जागरण ब्यूरो नई दिल्ली, देश भर के सभी विश्वविद्यालयों को अब अंतिम वर्ष की परीक्षाएँ करानी ही होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में साफ की बगैर परीक्षा किसी को भी छात्रों को प्रमोट नहीं, डिग्री नहीं, ठीक है, किया जा सकता है। कोर्ट ने इस दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के निर्णय को भी सही माना। साथ ही कहा कि यदि किसी राज्य को कोरोना संक्रमण के चलते किसी तरह की कोई दिक्कत है तो वह तय की गई समय सीमा को बढ़ाने की यूजीसी से मांग कर सकता है। यूजीसी ने फिलहाल अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के लिए 30 सितंबर की समय सीमा तय कर रखी है। जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने विश्वविद्यालयों की अंतिम विषय वर्ष की परीक्षाओं को लेकर खड़े किए गए इस विवाद पर फैसला देते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम का हवाला दिया। पीठ ने कहा कि विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं कराने का फैसला ठीक नहीं है। कोर्ट ने छात्रों को पिछले वर्ष की प्रदर्शन के आधार पर प्रमोट करने के राज्य के फैसले पर भी असहमति जताई और कहा कि अंतिम वर्ष की परीक्षा दिए बगैर छात्रों को प्रमोट करना ठीक नहीं होगा। पीठ ने कहा कि राज्य सरकार या राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरणों को आपदा प्रबंधक अधिनियम के तहत इस संबंध में फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं है। इस फैसले के साथ ही यूजीसी और राज्यों के बीच अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद को पट्टाछेप हो गया। कब शुरू हुआ विवाद? तो चलिए हम लोग जानते हैं कब शुरू हुआ था विवाद। तो विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर यह विवाद तब शुरू हुआ था जब यूजीसी ने 6 जुलाई को एक गाइडलाइन जारी करके सभी विश्वविद्यालयों से 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने के लिए कहा। इसके बाद दिल्ली, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और राजस्थान जैसे राज्य इसके विरोध में आपको यहाँ पे खड़े हो गए और अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करने के, हालांकि यूजीसी ने तुरंत साफ कर दिया कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जरूरी हैं। इसके बावजूद इन राज्यों ने एक तरफा फैसला लेते हुए परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान कर दिया। हालांकि इसके बाद यूजीसी ने साफ किया कि यूजीसी एक्ट के तहत गाइडलाइन को मानना सभी राज्यों के लिए जरूरी है। कोई भी राज्य इसे मानने से इनकार नहीं कर सकता है। वैसे भी यूजीसी देश में विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों की सबसे बड़ी नियामक संस्था है। यूजीसी की मंजूरी के बाद ही कोई भी कोर्स और डिग्री मान्य होती है। राज्यों का यह रवैया तब था जब कोरोना संकट के मद्देनज़र यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से परीक्षाएं कराने की छूट दे दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत से राज्य हैं, तमिलनाडु,
ठीक है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं राज्य जैसे यहाँ पे बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, बहुत से राज्य हैं जो यूजीसी के विरोध में अपने राज्यों में यहाँ पे दे दिया था कि परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा कोरोना को देखते हुए प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन यूजीसी साफ यूजीसी का कहना है कि 2005 के तहत आप किसी भी राज्य का ये अधिकार नहीं है कि वो अपने राज्य में किसी भी छात्र को फाइनल ईयर का एग्ज़ाम नहीं ले, प्रमोट कर दे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे निर्णय निकल कर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का भी यह कहना है कि किसी भी राज्य को यहाँ पे मनमानी करने का आदेश नहीं है, जो नियम है 2005 के तहत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा कानून निकल कर आ रहा है। जो आपका यूजीसी की गाइडलाइन है उसके अनुसार आपको 30 सितंबर तक फाइनल ईयर का एग्ज़ाम ले लेना है और किसी भी हालत में आपको इसका एग्ज़ाम ले लेना है। तो ये बहुत बड़ा ताज़ा अपडेट निकल कर आ रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है। और शीर्ष अदालत की तरफ से भी, अगर आपको किसी भी राज्य को कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर वहाँ पे संक्रमण की संख्या ज़्यादा हो और वहाँ पे परीक्षा लेने में कोई प्रॉब्लम हो, तो वो यूनिवर्सिटी से बात कर सकता है परीक्षा की डेट को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा परीक्षा के लिए बहुत बड़ा ये अपडेट निकल कर आ रहा है, जो कि यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है उसके अनुसार आपको 30 सितंबर तक परीक्षा किसी भी हालत में करा लेनी है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा, जो भी छात्र फाइनल ईयर के हैं वो अपने तैयारी पूरी तरह से तैयारी में लग जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाला है। प्रमोट का यहाँ पे कोई सवाल नहीं पैदा होता है, ठीक है। तो 100% आपका एग्ज़ाम होगा, तो तैयारी में बिल्कुल जुट जाएं। तो अभी तक का जो अपडेट रहा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का और यूजीसी के गाइडलाइन का, हमने सब आपको यहाँ पे अपडेट दिया। फिर वेट करिए नए अपडेट का, जो भी नया अपडेट आता है हम बिल्कुल आपके पास टाइम से आपके पास शेयर करेंगे। तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल पर आने के लिए, वीडियो को देखने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।